हेलो गाइस, सबसे पहले जिन्होंने भी मेन अच्छे से क्वालिफाई करी है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनका मेंस ठीक है इतने अच्छे से नहीं गया बट स्टिल जो एडवांस के लिए एलिजिबल है वो सब लोग अपनी होप मत छोड़ना, बिकॉज देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जिनके मेन में रैंक बहुत ख़राब आता है। मेरा एक दोस्त भी है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो 30K इन मेन टू 3K इन एडवांस में रैंक आया था। एंड उसका भी एक वीडियो अभी जल्दी आ जाएगा। सो डोंट लूज़ होप, एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेन और एडवांस के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है एंड इट्स टोटली कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम जेई एडवांस। तो उसके लिए मैंने आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। सो डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, बिकॉज अभी मैं जितने भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में उन सभी से उनका एक्सपीरियंस एडवाइस लेने वाला हूँ। तो आपको हर एक लोगों से अलग अलग अच्छी एडवाइस मिलेंगी। सो डू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली and let's start it. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी एडवांस आ रहा है। एडवांस इज लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ आवर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। अपन अभी हफ्तों तक सालों तक मेहनत करते हैं एंड उसके बाद फाइनली एक दिन एडवांस आता है। मोस्ट ऑफ अस लाइक ज़्यादातर लोग बहुत ही नर्वस होते हैं। सो माई एडवाइस फॉर एडवांस फॉर यू गाइज इज डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। इफ़ यू कैन बेयर द प्रेशर, एडवांस इज यूज। तुमने 2 साल जितना भी पढ़ा है ठीक है, लास्ट 1 महीने में तुम ऐसा पढ़ के उसको ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है। एडवांस इज नॉट अ गेम ऑफ रिमेम्बरिंग फार्मूलाज, इट्स गेम ऑफ नॉट क्रैकिंग अंडर प्रेशर। अगर आप अपना वो कूल, अपना वो चिल मेंटेन कर पाते हैं एग्जाम के प्रेशर में, आप एग्जाम देने गए, आपने स्क्रीन खोली, आपका पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, अगर उस पॉइंट पे आप हार गए, उस पॉइंट पे आप क्रैक कर गए, दैट्स व्हाई एडवांस इज वन। वो चीज़ होती है जो हमको अवॉइड करनी होती है फॉर एडवांस। सो थिंग इज अपना वो चिल मेंटेन रखिए, अपना वो कूल मेंटेन रखिए एंड नथिंग इज एवर गोना स्टॉप यू। लास्ट 15 to 20 डेज बाकी है जी एडवांस के लिए। सो इसमें बेसिकली आप सबको अपने जो अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स उन पे फोकस कीजिए। बिल्कुल पैनिक नहीं होना लास्ट 20 डेज़ में, और ज़्यादा बुक्स और रेफरेंस बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। बिल्कुल उसी पे फोकस कीजिए जो आप लोगों ने किया है, और ट्राई करिए जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे फोकस कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने कवर किए उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कीजिए और उनको कम्प्लीटली कवर कीजिए। सो ऑल द बेस्ट गाइस। एडवांस के लिए टाइम 1 मंथ होगा, तो जो अपने वीक टॉपिक्स है उनको फेस करना पड़ेगा। जो स्ट्रांग है उन्हीं पे उसको ही कंटिन्यूसली रिवाइज करें एंड डेली टेस्ट दें। जो टेस्ट किए हैं उसका एनालिसिस कीजिए, में जो गलत हुआ है उसको इस टॉपिक के फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मतलब जो उस दिन का एनालिसिस उसी दिन खत्म करने का ट्राई करना, और फिर वो दूसरे दिन का टेस्ट के लिए वो प्रीवियस मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करते करते हमें मिस्टेक्स इम्प्रूव करना है, और स्लीप भी नेसेसरी है, सफिशिएंट स्लीप। जो मेन चीज पे आपको फोकस करना है, यू शुड बी पॉजिटिव एट एवरी मोमेंट और एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। जैसे कि बहुत बार होता है कि आपका मेंस में आपके एक्सपेक्टेशन के थ्रू रिजल्ट नहीं आया, तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है कि देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर व्हाट यू आर नॉट गेटिंग अ गुड रैंक। कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए, कि आप एडवांस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर मेंस में अच्छा नहीं आया तो एक आपको रीजन मिलता है कि आप और दम लगा के प्रिपेयर करो एडवांस के लिए, और एडवांस में और अच्छे से फोड़ो। तो इसलिए आपको और अच्छे से देना है एडवांस। और अगर एडवांस में ज़्यादा अच्छा रैंक आ गया और मेंस में नहीं आया तब तो सारा गम दूर। तो इसलिए ऑल द बेस्ट। I would like to thank
I would like to congratulate you for your JEE main, and now you should focus on your JEE Advanced completely and just be consistent for next 14-15 days जितने भी हैं, and keep working hard. Thank you. अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको 6 घंटे प्लस उससे पहले आधे 1 घंटे पहले बैठना पड़ेगा। तो आपको अपने स्क्रीन टाइम की बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि स्क्रीन टाइम की वजह से आपका मतलब माइंड स्ट्रेस ना हो या फिर हेडेक वगैरह हो जाता है बहुत सी बार, तो उससे बच सकते हो। और मास्क दे के प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम की, ताकि पेपर में बिना मास्क के आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब पेपर देने जाओगे तो मास्क पहनोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि जब पेपर करते थे आप टेस्ट देने से पहले तो मास्क पहनते थे, लेकिन अब पहन रहे हो मतलब मास्क नहीं पहनते थे, अब मास्क पहन रहे हो। तो आपको मास्क पहन के प्रैक्टिस करनी है और पेपर में अच्छे से अच्छे करना है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, आपका जे एडवांस आ रहा है जस्ट 3 अक्टूबर को। तो मेरे हिसाब से तुम्हें सबसे पहले अगर करना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वही उसका मेन पीछे का आ चुका है और वही मैं एक इमेज है सब पेपर्स की, आप देख सकते हो उसमें, वो सबसे बेस्ट होता है। तुम्ही तुमच्या प्रिपरेशनच्या लास्ट पिरियडमध्ये आहात आणि या पिरियडमध्ये खूप फ्रस्ट्रेशन होते, म्हणजे स्ट्रेस असते फार, की आपल्याला चांगलं परफॉर्म करायचं आहे आणि टेन्शन येते। मग याला टॅकल करण्यासाठी तुम्ही मेडिटेशन करा आणि स्वतःला जेवढं शांत ठेवता येईल तेवढं शांत ठेवा, कारण की टेन्शन घेऊन तुम्ही तुमचा पेपर खराब करणार आहे, बाकी काही होणार नाही आहे। स्टे काम अँड फोड घ्या। बाय। कैसे प्रिपेयर किया था तुमने आखिरी के 30-20 दिनों में? तो लाइक जब ऐसा 1 महीना बचता है ना एडवांस के लिए, तुम जो भी हाई फाई चीज़ें सॉल्व करते हो ना, लाइक यू कैन सॉल्व, लाइक कोई इरोडो सॉल्व करता होगा, कोई सेंगेज सॉल्व करता होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स वो ख़त्म होनी चाहिए। और आर्यंत की और दिशा पब्लिकेशंस की किताब आती है, लाइक अभी मेरे को पता नहीं 42 ईयर्स या 43 ईयर्स का चल रहा होगा उसका कुछ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो पूरा सॉल्व करो, क्योंकि तुम कितना भी हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एडवांस में आएंगे क्वेश्चन पिछले साल जैसे जो अब तक आए थे, तो वो क्वेश्चन तुम्हें पूरे आने चाहिए, वो टेक्निक सारी आनी चाहिए। और लाइक केमिस्ट्री के लिए तुम अगर कुछ भी बाहर से कर रहे हो तो छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं। NCERT रखो, प्रीवियस ईयर रखो बस, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर देते रहो, ये 3 चीज़ें करनी है। लाइक अगर मैं खुद का पर्सनल स्टोरी बताऊँ तो जैसे ही लॉकडाउन आया था मार्च में, तो लाइक बहुत अनसर्टन था कि पेपर एग्जैक्टली कब होगा, और मुझे ऐसा था कि मेरा केमिस्ट्री उस टाइम बहुत वीक था। लाइक अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो मेंस में मेरा केमिस्ट्री में परसेंटाइल था 96 और बाकी दोनों में मेरा 99.7 के ऊपर था। लाइक मैथ्स में मेरा 99.95 था और फिजिक्स में 99.7 समथिंग था, लेकिन केमिस्ट्री वॉज टोटली वीक, 96 परसेंटाइल पे अटका हुआ था। और क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था मेंस के टाइम पे केमिस्ट्री का, तो जो लास्ट का जो क्वारंटाइन जब लॉकडाउन हिट किया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी सारी जो फालतू चीज़ें वो बंद कर देते हैं, जो एडवांस पे एक्चुअल में आएगा, जो आ सकता है उस पर फोकस करते हैं। तो लिटरली मैंने जो भी एक्स्ट्रा किताबें थी वो बंद करके रख दी, और मेरे डेस्क पे सिर्फ गिनी चुनी किताबें रहती थी। 1 केमिस्ट्री की सारी NCERTs, फिजिक्स के NCERTs और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के प्रीवियस ईयर की बुक्स, और सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह मेरे पास PDF में थे तो उससे देते थे। और एक ऐप आता है, लाइक इट्स एलन का टेस्ट माई प्रेप ऐप करके है, तो उस पर दे हैव मेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनटू द फॉर्मेट विच यू विल गिव इन JEE एडवांस इन द ऑनलाइन मोड। लाइक सेम फॉर्मेट में उन्हें बनाया गया, तो तुम लोग वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी वहीं पे देता था, तो फिर लाइक ऑनलाइन पेपर देने की भी आदत हो जाती है और फिर प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व हो जाते हैं। तो बस उतना ही करो। और अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ग्रुप था, पीयर ग्रुप था मेरे कोचिंग के टाइम पे, उसमें मेरा केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक था। लेकिन उस 1 महीने में, लास्ट के 1 महीने में, लाइक मुझे अभी याद है 17 अगस्त के आसपास सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था सुबह कि
जेई मेंस सितंबर अटेम्प्ट होगा। लाइक जो भी अपोज करे थे उनको बोला था कि जेई में सितंबर अटेम्प्ट होगा 17 अगस्त के आसपास। तब मैं डिसाइड किया था कि अभी केमिस्ट्री ही फोड़ना है एक तो पूरा, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्वेश्चन बुकलेट जो भी थी वो लिए, और वहाँ से लेके 27 सितंबर तक मतलब जो भी लाइक तुमको ही पता होगा कि लास्ट के 2 दिन में एडवांस के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता, लास्ट के 2 दिन दिमाग को ठंडा रखो। लाइक 25 सितंबर तक मैंने केमिस्ट्री सिर्फ उसी से किया था और कहीं बाहर से नहीं किया था। और मैथ्स और फिजिक्स भी मतलब मैं कभी कभी दे देता, रेजोनेंस के एलन के पेपर्स देता था, लेकिन मोस्टली प्रीवियस ईयर। लाइक इतना ध्यान में रखो कि 2010 के बाद के प्रीवियस ईयर तो तुम्हें एज पेपर देना है 6 घंटा बैठ के, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो देना ही देना है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही वापस। लाइक तुम लोग सेंगेज पूरा किताब सॉल्व कर लोगे, लाइक सम वियर्ड 1000 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तुम पूरा सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस जैसे आने हैं वो पहले भी आ चुके हैं, तो वो तुमको प्रीवियस ईयर से ही समझेगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी अगर कुछ भी अलग सा कुछ कर रहे हो ना, अलग सा कुछ तूफानी करना चाहते हो, तो वो इस टाइम पे मत ही करो जब बहुत कम टाइम बचा हो। तर ॲक्च्युली जर मला माझा एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे तर ॲक्च्युली माझं मेन्स एवढं चांगलं गेलं नव्हतं ॲज एक्सपेक्टेड. अँड त्याच्यानंतर कोविडमुळे खूपच म्हणजे लॉकडाऊन झालेलं आणि त्यावेळी म्हणजे खूप जास्त टाईम मिळालेला ॲडव्हान्ससाठी. तेव्हा मी खूपच म्हणजे खूप अभ्यास केलेला त्या टाईममध्ये आणि खूप स्ट्रॅटेजिकली पूर्ण स्टडी केलेला. तर जरी मेन्स तुमचं व्यवस्थित नाही गेलं आहे आणि ॲज एक्सपेक्टेड स्कोअर नाही आला आहे तरी बिलकुल डिमोटिवेट नका होऊ, बिकॉज ॲडव्हान्समध्ये तुम्ही म्हणजे तुमचे एक्सपेक्टेड मार्क्स आणू शकता. कारण असं आहे की ॲडव्हान्स तुम्हाला आत्ताच वाटत असेल की खूप अवघड आहे वगैरे अँड नॉट माय कप ऑफ टी, बट ॲक्च्युली असं नाही आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित टाईम दिला आणि स्ट्रॅटेजिकली अभ्यास केला तर इट्स नेवर इम्पॉसिबल. हे सगळं पॉसिबल आहे आणि तुम्हाला पण एक चांगला रँक भेटेल. सो स्टडी प्रॉपरली, स्टडी स्ट्रॅटेजिकली, बिकॉज ओनली हार्डवर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट, त्याच्यासोबत स्मार्टवर्कही करायला हवं. सो आणि ऑनलाईन रिसोर्सेस तुम्ही खूप वापरू शकता, बिकॉज आम्ही मोस्टली लॉकडाऊन पिरियडमध्ये खूप ऑनलाईन रिसोर्सेस वापरलेले आणि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्रत्येक दिवशी आम्ही टेस्ट देत होतो आणि ह्याचा खूपच जास्त फायदा झाला. त्यामुळे तुम्ही असं व्यवस्थित टेस्ट अँड रिव्हिजन्स जर परफेक्टली केलं तर नक्कीच चांगला रँक. टिप्स विप्स मत ढूंढो, बस पढ़ाई करते रहो. अपनी अलग स्ट्रैटेजीज बनाओ, सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है. बस और कीप वर्किंग हार्ड. जल्दी आ जाओ IIT बॉम्बे में, मज़े करेंगे. सो इन माई ओपिनियन वो चीज़ जो आपको लास्ट 20 डेज में करनी चाहिए प्राइमरली इज रिविजन. Because at this point of time there would be a lot of concepts which you have learned, there would be a lot of things which you have learned during these past 2 or say 3 years, and फिर भी ऐसा होता है यार जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एक्चुअली experience in your coaching के exams, what you experience in mock tests which you have given. So what it actually requires is a deeper understanding of the topics you've already covered. So my suggestion would be कि अभी जितने भी topics आप कर चुके हो, instead of going to newer topics, उन वाले topics में ही और deeper understanding को develop करो. एंड फर्दर यार I'd say अगर किसी का जेई मेन्स इस टाइम पे ख़राब नहीं किया, ऐसे इतने सारे बच्चे IIT बॉम्बे में who actually messed up their JEE mains. I in fact myself scored 3 times better from my JEE mains, JEE advanced में. मेरी सभी एस्पायरेंट्स को यही एडवाइस होगी कि आखिरी के कुछ दिनों में पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आप पेशेंस जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा सक्सेस के पास जाओगे. और सबसे ज़्यादा बहुत नई चीज़ें करने की कोशिश मत करना, जितना आपने किया है उस पर कॉन्फिडेंस रखो. तो जैसे कि एडवांस को बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए आप कोई भी नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश मत करना. जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करना. और जब भी आप कैलकुलेशन करो तो उसमें कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि एडवांस की परीक्षा में कैलकुलेटर नहीं मिलता. और जितने हो सके उतने नोट्स आप अपने रिवाइज कर लो, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें आपके नोट्स बहुत काम आएंगे. और हो सके तो एडवांस से 2-3 दिन पहले ही अपना सारा कंप्लीट कर दो जितना भी आपने प्लान किया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता. उस टाइम चिल करो. ऑल द बेस्ट.
एडवांस में आप काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो जितना भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है इसमें एक चीज़ आप लोग ज़रूर करें कि जो भी फार्मूला मान लीजिए कॉपी है या कुछ भी है एक जगह पे यदि है तो हर रोज़ आपको करना है डेली रूटीन के जैसा कि उस फार्मूले से एक बार गो थ्रू ज़बरदस्ती हर दिन हो ही जाना है, ताकि मतलब कोई वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता रहे। और सारे चैप्टर्स में लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, पूरे केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जेईई एडवांस के लिए, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दें। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो उतने काम नहीं आते जेईई एडवांस में, उनको आप चाहें तो बिल्कुल नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दें। थैंक यू। सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी ही होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आपके लिए ये आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये कहा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड डू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एग्जैक्टली एडवांस के टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। लाइक जो भी टाइमिंग है एडवांस के रियल एग्ज़ाम का, मैं तो कहता हूँ आप जब तक एडवांस की एग्ज़ाम आती है तब तक डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो एंड एनालाइज इट प्रॉपरली। एंड जब आप एडवांस के एग्ज़ाम देते हो तब क्वेश्चन सिलेक्टिवली सॉल्व करो। जैसे कि अगर आपको जो सबसे आसान क्वेश्चन दिखे वो सबसे पहले सॉल्व कीजिए। जिस टॉपिक में आपको बहुत कॉन्फिडेंस है वही क्वेश्चन सबसे पहले ट्राई कीजिए, बिकॉज एडवांस में अगर आपने 50% भी बहुत अच्छे से स्कोर किया ना तो आपका रैंक बहुत अच्छे से आता है। कि हर एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, एकदम सिलेक्टिव रहो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व होना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आपने सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये पक्के से हो जाएगा, सो यू विल गेट अ बेटर रैंक। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है और कोई गलत हो गए तो आपके मार्क स्कोर नीचे हो जाता है। सो जस्ट फॉलो दिस ऑल टिप्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अप टिल नाउ। ऑल द बेस्ट आपको आपके एडवांस के लिए। अभी ये आपका एकदम लास्ट पॉइंट है, अभी मेहनत मत छोड़ो, अभी अच्छे से पढ़ाई करो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन। जिनका भी अच्छे से रैंक आया है वो अभी आप खुद को ढीला मत छोड़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो, और जिनका नहीं आए अभी तक होप मत छोड़ो। बोथ ऑफ द केस शुड मतलब अभी भी आपकी एक मेन एग्ज़ाम एडवांस एग्ज़ाम बाकी है, वो पार हो जाए फिर तो एकदम सही है ज़िंदगी, अच्छे से मज़े करना IITs में आके। सो ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड डोंट लूज होप और डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बाय बाय। और एक बात कि मैं अभी मेरे सारे दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने भी ये वीडियो बनाने में मेरी मदद की। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।